अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़ज़ल वहाब है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ये हमारा टॉपिक है और हम आज लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। इससे पहले दो एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे इज़ और लास्ट एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द लास्ट एक्सरसाइज इज़ find the midpoint of all the line segment joining the following pairs of points हैं। यानी ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं A और B, दो पॉइंट्स हैं, इनका मिड पॉइंट निकालना है। तो ये एक नई चीज़ है हमारे लिए। हम मिड पॉइंट, कोई लाइन सेगमेंट अगर हमारे पास है तो इसका मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है और हम किस तरह से उस फार्मूले को यूज़ करके हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक दो तीन क्वेश्चन मैंने लिए बाकी बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ए, बी और ई तीन क्वेश्चन पार्ट्स मैंने लिए हैं जो कि इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट की चीज़ क्या है, वो है फार्मूला फॉर द मिड पॉइंट। फार्मूला फॉर मिड पॉइंट, वो फार्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये तो उसका x कंपोनेंट, मिड पॉइंट का x कंपोनेंट आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, और जो उसका y कंपोनेंट आएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। यानी y जो कोऑर्डिनेट है ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। अब हर दो पॉइंट्स होते हैं, एक आपके पास ये पॉइंट है, एक आपके पास ये पॉइंट है। अब ये इसका x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो अब ये फार्मूला हम क्या करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं। x1 मेरे पास क्या है, 9 प्लस 7 अपॉन 2 हो जाएगा। ये x1 प्लस x2 अपॉन 2। y1 इज 2 प्लस 2 अपॉन 2, 2 प्लस 2 अपॉन 2। तो ये 16 अपॉन 2 हो जाएगा, ये 4 अपॉन 2 हो जाएगा। वी विल गेट 2 8 इज 16। तो जो मिड पॉइंट का x कंपोनेंट आएगा, x कोऑर्डिनेट जो आएगा वो 8 आएगा, और जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो 2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, क्या चीज़ आ रही है, ये मिड पॉइंट हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई पेचीदा कोई चीज़ नहीं है। x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये आपके पास लेट्स है कि आपके पास ये a है, ये पॉइंट है, ये b है, ये एक लाइन आ रही है आपके पास। ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट ये वाला जो ये आपके पॉइंट a, ये पॉइंट b, तो ये जो मिड पॉइंट आ रहा है आपके पास ये वाला, ठीक है, यानी ये एग्जैक्टली ये जो पॉइंट होता है। तो मतलब लेट्स है कि ज़ाहिर है मैंने वैसे ही कर दिया। तो ये आपके पास इसका जो x1 होगा और ये y1 होगा, इसका x2 होगा और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, हाफ कर देंगे। इस x1 को x2 के साथ प्लस करके हाफ कर देंगे, तो ये इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा मिड पॉइंट का, और y1 प्लस y2 अपॉन 2 इसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, पार्ट बी हम कर देते हैं। मेरा ख्याल है इसमें कोई मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ये फार्मूला मैं नहीं मिटा रहा, लेकिन ये वैल्यूज़ में डाल देता हूँ। ओके, दिस वाज पार्ट ए जो हमने कर लिया, वो पार्ट ए। अब हम पार्ट बी कर रहे हैं। पार्ट बी में x1 इज 2 प्लस 3 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 प्लस 3 अपॉन 2 हो जाएगा, और -6 प्लस -6 अपॉन 2 हो जाएगा, -6 प्लस -6 अपॉन 2। अच्छा, ये 2 प्लस 3 5 अपॉन 2 आ जाएगा, और ये -6 और -6 -12 अपॉन 2। यू गॉट द वैल्यू इज 2 होल 1 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, या 5 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, और ये -6। दिस इज द फार्मूला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द x कोऑर्डिनेट इज 2 होल 1 अपॉन 2, या 5 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, और -6 इज द कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये था पार्ट बी, और पार्ट सी भी कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ इसमें भी नहीं है। पार्ट सी हमारे पास आ रहा है।
पार्ट ई, सॉरी पार्ट सी नहीं है, पार्ट ई है। 3 + 3/2, 3 + 3/2, -11 + -4/2, -11 + -4/2। इस तरह से ये 6/2, ये -15/2, ये आपके पास आ रहा है 3, और ये हो जाएगा 2 7 तो -7 होल 1/2, इसको आप इस तरह से कह सकते हैं। ये आपका मिड पॉइंट आ रहा है। तो मेरा ख्याल में इसमें मज़ीद कोई ऐसी चीज़ नहीं है एक्सप्लेन करने की, ये मिड पॉइंट का फार्मूला आपको आना चाहिए, बाकी वैल्यूज़ डाल दे और आपके पास आंसर आ जाता है। हमेशा के लिए 2 पॉइंट्स आपके पास मिड पॉइंट के लिए गिवन होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2, द एंड पॉइंट P ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ इज -3 and 6। लेट्स से कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है और सपोज ये लाइन सेगमेंट है, इसका ये पॉइंट P है, इसका ये जो पॉइंट है ये Q है, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट P है और ये Q है। तो जो पॉइंट P है वो -3 6 है, -3 and 6 है, और लाइन Q का लेट्स से कि हमारे पास वो x y है, वी डोंट नो, हमारे पास मालूम नहीं है, लेकिन जो इसका मिड पॉइंट है वो गिवन है। लेट्स से ये मिड पॉइंट है, ठीक है। इसको मैं m से ज़ाहिर कर लेता हूँ। m जो है वो मेरे पास है 5 and 8, 5 and 8, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स है यहाँ पे हमारे पास। एक लाइन सेगमेंट है PQ, इसका एक जो एंड पॉइंट है वो P है और उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है -3 and 6 है। उसका मिड पॉइंट गिवन है इस लाइन सेगमेंट का 5 8 है, लेकिन जो दूसरा एंड पॉइंट है Q वो गिवन नहीं है। तो कह रहे हैं कि फार्मूले को यूज़ करके आप पॉइंट Q के x y को निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर हम फार्मूले लगा देते हैं मिड पॉइंट का, ठीक है, सोल्यूशन जो हमारे पास आएगा वो इस तरह से कि मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है इज इक्वल टू x1 + x2/2, y1 + y2/2। ओके, मिड पॉइंट मेरे पास गिवन है वो 5 8 है, 5 8 जो मिड पॉइंट है 5 8 है, मिड पॉइंट इज 5 8, और x1 मेरे पास -3 है, x2 मेरे पास x है, x2 मेरे पास x है, इसकी वैल्यू अभी गिवन नहीं है, ठीक है, वो हमने निकालनी है, अपॉन 2 हो जाएगा। y1 विच इज 6 है प्लस y2 इज y अपॉन 2। ये असल में ये दोनों मालूम नहीं है, तो हमें जब आपके पास अननोन है तो हमने उसको एक्स वाई का नाम दे दिया, क्योंकि ये अननोन है और इनकी वैल्यूज़ एक्स कोऑर्डिनेट की और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो अब बिल्कुल सिंपल है, दिस वन इज इक्वल टू 5 एंड दिस वन इज, ये देखिए मिड पॉइंट का फार्मूला, मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास ये पूरा एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है, वो गिवन है 5 के बराबर है, यानी ये पूरा इक्वल टू 5 है, एंड दिस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट इज इक्वल टू 8 है, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट्स गिवन है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी आपके पास, इस तरीके से आ जाए कि -3 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है, एक चीज़ आ जाएगी, और 6 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 वैल्यू हो जाएगी, ये ठीक है। तो इसका y कोऑर्डिनेट 8 के बराबर है, x कोऑर्डिनेट 5 के बराबर है। तो अभी हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये -3 प्लस x इज इक्वल टू 2, उधर जाके 2 5 10 हो जाएगा, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, जो कि -3 इधर है, x इधर छोड़ देंगे, ये -3 उधर जाके +3, तो x इज इक्वल टू 13। तो क्यों का x कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया। इस तरह से y कोऑर्डिनेट हमारे पास आ रहा है 6 प्लस y
इज इक्वल टू 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 16 माइनस 6, y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो जो q के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ q वो आपके पास क्या आ जाएंगे, एक्स वाई, जो क्यू एक्स वाई हमने लिया हुआ दैट इज इक्वल टू क्यू एक्स की वैल्यू 13, वाई की वैल्यू 10। तो ये इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू जो कि एक्स वाई हमने रखा हुआ था दैट इज इक्वल टू क्यू कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका वो 13 है और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 10 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि सॉल्व करना था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व कर रहे हैं। प्रूव द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टिसेस ऑफ पी क्यू एंड आर। ये क्वेश्चन हम पहले उतार देते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके जनाब, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रूफ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस पी क्यू एंड आर। ये क्वेश्चन अच्छा खासा लेंथी है और लेंथी होने की वजह ये है कि पहले क्या हाइपोटेन्यूज कौन सा है, पी क्यू है, क्यू आर है या पी आर है। जब तक हम उसकी लेंथ नहीं निकालेंगे तो हम इस तरह से नहीं कह सकते कि हाइपोटेन्यूज इसमें कौन सा है, इसलिए कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ ज़्यादा है। जब हम पी क्यू निकाल लेंगे, क्यू आर निकाल लेंगे और पी आर की लेंथ निकाल लेंगे तो जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी वो हाइपोटेन्यूज होगा। तो जैसे मिसाल के तौर पे पी क्यू की अगर लेंथ ज़्यादा है पी क्यू की तो हाइपोटेन्यूज पी क्यू होगा। फिर हम क्या करें कि पी क्यू का फिर हम मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालना ज़रूरी है। जब हम मिड पॉइंट निकाल देंगे तो एक तो चले जो मिड पॉइंट होगा वो पी और क्यू से तो सेम डिस्टेंस पे हो गया क्योंकि वो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू है। लेकिन फिर हम देख लेंगे कि जो मिड पॉइंट का डिस्टेंस हम आर से निकाल लेंगे तो क्या वो डिस्टेंस सेम है या नहीं है, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले हम क्या कर लेते हैं कि पी क्यू निकाल लेते हैं। पी क्यू लेंथ हमारे पास आनी चाहिए, वो क्या x2 माइनस x1, 1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं पी क्यू डिस्टेंस फार्मूले से। 1 प्लस 2 जो कि 3 बन जाएगा, चले 1 प्लस 2 होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 इज माइनस 2 होल स्क्वायर, ये अंडर उठा रहा है। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जो कि 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16, 25 हो जाएगा। इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 5 यूनिट्स वैल्यू एक की आ गई पी क्यू की। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि क्यू आर निकाल लेते हैं। क्यू आर की जो लेंथ है तो क्यू आर हमारे पास x2 माइनस x1, x2 इज माइनस 1 और माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 विच इज़ 0 और माइनस 3 होल स्क्वायर अंडर रूट। इस तरह से ये माइनस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे जो वैल्यू आएगी वो 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9। क्यू आर की जो वैल्यू आएगी वो 4 प्लस 9 अंडर रूट वी गॉट 13 अंडर रूट 13। तो ज़ाहिर है ये वैल्यू तो कम हो गई क्योंकि ये 5 है और इसका अंडर रूट अगर आप निकालेंगे तो मेरा ये 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगी। तो क्यू आर की वैल्यू कम है। अच्छा, हम पी आर अब निकाल लेते हैं। पी आर इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1, तो माइनस 1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 विच इज़ 0 है
और y1 विच इज़ 5 है, 0 माइनस 5 होल स्क्वायर अंडर रूट। ओके, सो -1 + 2 होल स्क्वायर और -5 होल स्क्वायर। यू गॉट 2 - 1 इज़ 1, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और -5 का स्क्वायर 26 हो जाएगा, सॉरी 25 हो जाएगा। तो ये अंडर रूट 26। ओके, पी आर हमारे पास एक, क्योंकि ये अंडर रूट 25 है, ये अंडर रूट 26 है, तो पी आर हमारे पास क्या हाइपोटेन्यूज आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ पी आर हम निकालेंगे। हाइपोटेन्यूज इज पी आर is PR, ओके, अब मिड पॉइंट ऑफ PR हम निकाल लेते हैं। x1 x2 x1 प्लस x2 या -2 प्लस -1 -2 x1 प्लस x2 अपॉन 2, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूँ, जगह कम पड़ रही है, ओके -2 प्लस -1 अपॉन 2 और y1 इज़ 5 प्लस 0, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, मेरे पास ये मिड पॉइंट जो आएगा, मिड पॉइंट ये -2 और -1 -3 अपॉन 2 और ये 5 अपॉन 2। अगर मैं इसको इधर ही इस तरह से छोड़ दूँ तो ज़्यादा सही है। ये मेरे पास मिड पॉइंट आ गया। अच्छा, ये चीज़ तो क्लियर है कि ये जो मिड पॉइंट है ये P और R का मिड पॉइंट है, तो P और R से ये इक्वी डिस्टेंस के ऊपर है, क्योंकि P और R का मिड पॉइंट हुआ। यानी ये देखें, ये लेट से P है ये पॉइंट और ये R है और ये एक लाइन है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो P से भी इक्वल डिस्टेंस पे है और R से भी, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, तो P और R से इक्वल डिस्टेंस पे है। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। लेकिन अब मसला ये है कि हमें ये डिस्टेंस तो मालूम नहीं है ना। हाँ, डिस्टेंस हम हाफ कर सकते हैं, ये डिस्टेंस हम हाफ कर देंगे ये वाला, ठीक है, क्योंकि पी आर। अब देखते हैं कि ये जो इसका जो क्यू से जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, ये क्यू से, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि क्यू और मिड पॉइंट हमारा, हमने जो भी नाम दिया हुआ है उसको एम का नाम दिया हुआ है, मिड पॉइंट को हमने एम का नाम दिया हुआ है, मिड पॉइंट, ठीक है। तो इस अब एम क्यू जो हमारे पास होगा, क्या इसका ये जो डिस्टेंस है हाफ इसके अब आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। ओके, मैं अगर इसको यू कर लूँ, पहले मैं एम पी जो मेरे पास आ रहा है या पी एम जो मेरे पास आ रहा है वो अंडर रूट 26 अपॉन 2 आ रहा है। जो पी आर जो मेरे पास एम या आर एम जो मेरे पास आ रहा है वो भी अंडर रूट 26 अपॉन 2 आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमें क्यू एम निकालना है, क्यू एम, ये क्यू एम अब हमने यहाँ पे निकालेंगे, क्यू एम कि ये इतना आ रहा है या नहीं आ रहा। तो क्यों मेरे एम जो मेरे पास आ रहा है वो ओके x2 माइनस x1 ये मेरे पास आ रहा है क्यू एम, तो ये -3/2 माइनस x1 इज़ 1, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इज़ 5/2 माइनस y1 इज़ 3 होल स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। ये डिस्टेंस पे अंडर रूट 26/2 आना चाहिए, ठीक है। ओके, मुझे मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ये वाला हिस्सा मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपके पास वीडियो में आ चुका है, तो आप बाद में इसको रिवर्स करके आप उसको देख सकते हैं। ये वाला हिस्सा मैं मिटा रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट कर सकूँ। ओके, अब ये -3 जो क्यू एम मेरे पास आ रहा है
ये -3 और -2, एलसीएम में ले रहा हूँ 2 अपॉन 2 होल स्क्वायर। इस तरह से इसका एलसीएम 2 आ जाएगा तो 5 - 6 हो जाएगा, 5 - 6 अपॉन 2 और ये होल स्क्वायर अंडर उठा रहे हैं। ये मेरे पास आ जाएगा -5 अपॉन 4 सॉरी अपॉन 2 होल स्क्वायर आ रहा है प्लस -1 अपॉन 2 होल स्क्वायर आ रहा है और ये अंडर उठा जाएगा। इस तरह से ये मेरे पास जो बनेगा 25 अपॉन 4, एलसीएम स्क्वायर ले लिया तो -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये अंडर उठा रहा है। एलसीएम ले लीजिएगा तो एलसीएम 4 आ जाएगा और ये चूंकि एलसीएम सेम है तो 25 प्लस 21 प्लस 1 सॉरी 25 प्लस 1 ये हमारे पास अपॉन अंडर रूट। तो इस तरह से 26 अपॉन 4 अंडर रूट। ओके, अब 26 तो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, मैं इसको इधर कर लूँ, 26 अंडर रूट के अंदर रहेगा क्योंकि इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन 4 का अंडर रूट 2 आ रहा है तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो पी क्यू की वैल्यू बी मेरे क्यू एम की वैल्यू भी अंडर रूट 26 अपॉन 2 आ रही है, पी एम की वैल्यू भी अंडर रूट 26 अपॉन 2 आ रही है और क्यू और आर एम की वैल्यू भी अंडर रूट 26 अपॉन 2 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिड पॉइंट हमने ये वाला जो मिड पॉइंट निकाला हुआ था, ये पी से भी उसका डिस्टेंस इतना है, आर से भी उसका डिस्टेंस इतना है और क्यू से ये जो हमने निकाला हुआ क्यू से भी इसका अंडर रूट 26 अपॉन 2 इतना ही डिस्टेंस है। तो ये प्रूफ करना था कि आप जो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल ट्रायंगल का, वो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी से भी इक्वी डिस्टेंस पे है, क्यू से भी इक्वी डिस्टेंस पे है और आर से भी इक्वी डिस्टेंस पे है। क्वेश्चन लेंथी था, फिर से थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। इसके अंदर क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हैं पी क्यू एंड आर, इसमें हाइपोटेन्यूज निकालना है क्योंकि पॉइंट्स को देख के हम हाइपोटेन्यूज को मालूम नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि हम लेंथ नहीं निकाल सकते। जब तक हमारे पास लेंथ नहीं आएगी तो हम हाइपोटेन्यूज नहीं बता सकते। लेंथ जो लेंथ ज़्यादा आएगी, पी क्यू हो या क्यू आर हो या पी आर हो, जो भी लेंथ ज़्यादा आ रही है वो हाइपोटेन्यूज होगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज की लेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास उसकी जो इन्हें हाइपोटेन्यूज है वो मेरे पास आ जाएगा। फिर हाइपोटेन्यूज जब आएगा तो जैसे हमारे पास आ गया हाइपोटेन्यूज, किस चीज़ का आ गया, पी आर का आ गया। तो अब पी आर का हम मिड पॉइंट निकालेंगे कि ये पी आर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज आ गया और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो अब मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज हमने निकाल लिया, वो -3/2 और 5/2 आ रहा है। अब ये मिड पॉइंट किस चीज़ का है, पी और आर का है। तो जाहिर है पी से इसका डिस्टेंस और आर से इनका डिस्टेंस तो सेम है, इसलिए सेम है कि उनका मिड पॉइंट है। तो पहले हम ये देख लें कि भाई पी एम, ये डिस्टेंस जो सेम है वो कितना है, तो वो अंडर रूट 26, क्योंकि पी आर तो हमने टोटल निकाला हुआ है, पी आर हमने निकाला हुआ है, अंडर रूट 26 है, उसको हाफ कीजिएगा क्योंकि मिड पॉइंट है। तो हाफ कर देंगे तो पी एम अंडर रूट 26/2, आर एम भी अंडर रूट 26/2। अब हम क्या करते हैं कि क्यू एम निकालेंगे, यानी एम का फासला पी से इतना है, एम का फासला आर से इतना है। अब m का फासला q से कितना होगा, उसके लिए हम क्यू एम की लेंथ निकालनी पड़ेगी। q आपके पास पॉइंट ये है, m आपके पास पॉइंट ये है, ये x1 है, ये x2 है, या इसको x1 कर दे, इसको x2 कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये y1 है, ये y2 है। आप इस तरह से, ये x1 कहाँ है, ये हमने इधर, ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, हमने ये कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाला, अंडर रूट 26/2 आ रहा है। तो Q से भी उसका डिस्टेंस अंडर रूट 26/2 आ रहा है, P से और R से और Q तीनों से इसका सेम डिस्टेंस आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P
Q एंड R, यही प्रूव करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि हमने कर लिया। अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन था। बाकी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कवर कर लेंगे। चूँकि क्वेश्चंस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मज़ीद हमारे पास कितने क्वेश्चंस रहते हैं, 3 क्वेश्चन मज़ीद रहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसको हम ख़त्म कर देंगे।